आहट एक भूतिया कहानी है जो एक शांत और सुनसान गांव की सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में एक परिवार के साथ घटित विचित्र घटनाओं को दर्शाया गया है जिन्होंने उन्हें भय और रहस्य के जाल में जकड़ लिया। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से जो घने जंगलों के पास बसा हुआ है। यहाँ का जीवन सरल और शांत है। लोग अपने खेतों में काम करते हैं, मवेशियों की देखभाल करते हैं और शाम को एक साथ बैठकर दिन भर की बातें करते हैं। परंतु इस गांव में एक पुराना टूटा फूटा मकान है जिसे लोग भूतिया मकान के नाम से जानते हैं। वहां कोई नहीं रहता और कहा जाता है कि रात को वहां से अजीब और गरीब आवाजें आती हैं। शर्मा परिवार गांव में नए थे। उनका परिवार एक शहर से आया था और उन्होंने वह घर खरीदा था क्योंकि वह सस्ता था और किसी को उसकी देखभाल नहीं करनी थी। परिवार में 4 सदस्य थे, रमेश शर्मा, उनकी पत्नी सुनीता और उनके 2 बच्चे राहुल और पायल। पहली रात जब वे घर में रहे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। रात को वे जल्दी सो गए क्योंकि वे सफर की थकान से चूर थे। परंतु रात के करीब 2 बजे रमेश को किसी के पैरों की हल्की सी आहट सुनाई दी। उन्होंने इसे अनदेखा किया, सोचते हुए कि शायद ये सिर्फ भ्रम होगा। अगले कुछ दिनों में घर में कई अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते तो कभी बत्तियां बुझ जाती। राहुल और पायल को लगता कि कोई उनके कमरे में घूर रहा है। रमेश और सुनीता ने सोचा कि शायद बच्चे नया माहौल समझ नहीं पा रहे हैं और उनकी बातें नजरअंदाज कर दी। एक रात रमेश और सुनीता जब सो रहे थे तो उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कमरे के बाहर चलते हुए कुछ शब्द फुसफुसाए। रमेश ने दरवाजा खोलकर देखा पर वहां कोई नहीं था। यह घटना बार बार होने लगी जिससे उनका मन डर और अनहोनी की आशंका से भर गया। उन घटनाओं से परेशान होकर रमेश ने गांव के एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा कि इस मकान में किसी आत्मा का वास है जो यहां से कभी नहीं जा सकती। पुजारी ने बताया कि बहुत साल पहले इस घर में एक औरत की मौत हुई थी और उसकी आत्मा भी यहां भटक रही है। उन्होंने पूजा करने की सलाह दी जिससे आत्मा को शांति मिले। पुजारी के कहने पर रमेश और उनके परिवार ने घर में पूजा करने का आयोजन किया। पूजा के बाद कुछ दिनों तक घर शांत रहने के बावजूद अचानक एक रात अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। बच्चों का स्वास्थ्य गिरने लगा। पायल अक्सर बुखार में बड़बड़ाती, वो आ रही है, मुझसे बात करना चाहती है। सुनीता का मन विचलित रहने लगा और रमेश को बार बार किसी अदृश्य उपस्थिति का आभास होता। यह स्पष्ट था कि पूजा से भी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। रमेश ने फिर गांव के कुछ बुजुर्गों से बात करने का सोचा। उन्होंने बुजुर्गों से जब उस घर के बारे में पूछा तो पता चला कि वहां कभी एक खूबसूरत औरत रहा करती थी जिसका नाम राधा था। राधा की शादी उस घर के मालिक से हुई थी, पर शादी के बाद उसकी जिंदगी दुहक और दर्द से भर गई। पति के अत्याचारों से तंग आकर उसने एक दिन आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से गांव के लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा उसी घर में कैद हो गई है। रमेश और सुनीता अब समझ गए थे कि जो आहटें वे सुनते थे वे राधा की आत्मा की थीं। राधा शायद न्याय और किसी से बात करना चाहती थी। उस दिन से रमेश और सुनीता ने ठान लिया कि वे उस आत्मा के साथ संवाद करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने घर में राधा की तस्वीर लगाई जो किसी पुराने कागज पर पाई गई थी। एक रात रमेश ने हिम्मत करके उस कमरे में जाकर कहा, राधा, अगर तुम यहां हो तो कृपया हमें संकेत दो। हम तुम्हें दुख नहीं देना चाहते बल्कि तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। उस रात कोई उत्तर नहीं मिला, पर अगले दिन जब सुनीता ने सुबह की सफाई की तो उसने दीवार पर कुछ अजीब निशान देखे, मानो किसी ने हाथों से कुछ लिखा हो। शर्मा परिवार अब उस निशान को समझने में लगा रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि राधा की आत्मा कुछ कहना चाहती है। धीरे धीरे परिवार को एहसास हुआ कि हर रात की घटना एक तरह से राधा की कहानी बयान कर रही थी। कभी खिड़की पर उंगलियों के निशान दिखाई देते तो कभी किसी स्त्री की धीमी सिसकियों की आवाजें सुनाई देती। काफी कोशिशों के बाद भी राधा की आत्मा शांत नहीं हुई तो परिवार ने गांव के एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर में अनुष्ठान करने का निश्चय किया और कहा कि राधा की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी जिसमें पूरे गांव का योगदान जरूरी होगा। तांत्रिक ने कहा, राधा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब पूरा गांव उसकी मृत्यु का प्रायश्चित करेगा,
क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था। गांव वालों ने राधा की मृत्यु के लिए प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। सभी ने मिलकर उस घर में सामूहिक पूजा रखी और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात शर्मा परिवार को पहली बार एक सुखद अनुभूति हुई। किसी तरह की आहट, डरावनी आवाज या छायाएं नहीं थी। ऐसा लगा जैसे घर में एक गहरी शांति व्याप्त हो गई हो। अगले दिन सुबह रमेश ने देखा कि राधा की तस्वीर के पास एक सफेद फूल रखा हुआ था। यह उस आत्मा के विदाई का संकेत माना गया। शर्मा परिवार ने राहत की सांस ली और अब वे वहां सुरक्षित महसूस करने लगे। उन्होंने गांव वालों का धन्यवाद किया और उस आत्मा की विदाई के बाद फिर कोई विचित्र घटना उस घर में नहीं हुई। आहट सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि यह एक यादगार सबक है कि किसी के साथ हुआ अन्याय, चाहे वह इंसान हो या आत्मा, उसे न्याय की आवश्यकता होती है। आत्मा को भी सम्मान और सच्चाई चाहिए और तभी उसे शांति मिलती है। रमेश और उसके परिवार ने यह अनुभव किया कि कभी-कभी हम भूतिया कहानियों को केवल डर और मनोरंजन के रूप में लेते हैं, परंतु उनके पीछे भी एक गहरी पीड़ा और सत्य छिपा हो सकता है। यह कहानी हमें यह समझने की प्रेरणा देती है कि हर आत्मा को शांति और मुक्ति पाने का हक है और कभी-कभी हमारी आहटें सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि किसी अदृश्य सत्य का संकेत भी हो सकती हैं।